बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में इंग्लिश की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में इंग्लिश के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्या लेवल रहेगा, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताई गई हैं। तो फिलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड विद एरर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जो 3 या 4 या 5 पार्ट में विभक्त होगा और उसमें से आपको एरर ढूंढनी होगी कि किस पार्ट में एरर होती है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड। तो हम इसमें देखते हैं कि वर्ब, प्रपोजिशन, बाकी सारी ग्रामर वाइज सेंटेंस ठीक है। तो हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। जब सेंटेंस ठीक होगा तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 यानी नो एरर। तो आपका आंसर नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में दे रखा है कि अवर प्रोफेसर टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो देखिए वन का पॉजिटिव केस वंस होता है और इसमें पार्ट 3 में दे रखा है रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो यहाँ पे एज मच एज वंस ओन हो जाएगा, एज मच एज वंस ओन। तो पार्ट 3 में एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No sooner had she arrived that her friends arranged a reception in her honor in the best resort in the town. तो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दे रखा है वो 2 पार्ट में है और जो कनेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है वहाँ पे दैट यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर सही कनेक्टिव वर्ड जो होगा वो दैट के स्थान पर होगा देन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 1। इसका मतलब पार्ट 1 में एरर है। नेक्स्ट, टेल मी what all you know about it before I take a decision in the matter। तो देखिए यहाँ पे जो प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है वो इन यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पर जो सही प्रपोजिशन है वो होना चाहिए ऑन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? टेल मी व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट बिफोर आई टेक ए डिसीजन ऑन द मैटर। तो आपका थर्ड वाले पार्ट में एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, during India's struggle for freedom, many brilliant students gave up their studies by Bhagat Singh's call। तो यहाँ पर देखिए कि जो भगत सिंह की कॉल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर सही जो वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए गेव अप देयर स्टडीज बाई के स्थान पर ऑन आएगा। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस हो जाएगा वो होगा गेव अप देयर स्टडीज ऑन भगत सिंह कॉल। तो पार्ट 3 में एरर है, तो आपका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 60 तक जो है वो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सुमन हैज फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो सुमन ने ऐसा क्या किया फाइनल राउंड के लिए? तो सुपीरियर शब्द ठीक नहीं है, डिसाइडेड नॉट क्लियर, डिक्लेयर्ड नॉट सही, क्वालिफाइड। तो अगर हम क्वालिफाइड शब्द को रखेंगे, देखिए सुमन हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सुमन ने प्रतियोगिता के अंतिम चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वालिफाइड। ओके, हर सपोर्टर्स बिगेन टू, उसके सपोर्टर्स ने कुछ करना शुरू किया और उसके करने की वजह से क्या हुआ? एंड शी वाज लेफ्ट अलोन। इसका मतलब उसके सपोर्टर्स ने जाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो अकेली रह गई। तो आपके ऑप्शन देखते हैं। फॉल ओवर गलत है, फॉल अवे गलत, फॉल ऑफ गलत। सही ऑप्शन क्या होगा? फॉल अवे। ओके, नेक्स्ट, सानिया वाज कंपनसेटेड। कंपनसेटेड मीन्स क्षतिपूर्ति। तो सानिया को क्षतिपूर्ति की गई, किस लिए की गई? द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग एट द एयरपोर्ट। तो सानिया को क्षतिपूर्ति की गई है, किसके लिए? तो फॉर का यहाँ पे यूज होगा। तो सानिया वाज कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग एट द एयरपोर्ट। नेक्स्ट, सूरज
इज अक्वेंटेड। अक्वेंटेड शब्द का मतलब होता है परिचित, ठीक है। तो सूरज इज अक्वेंटेड विद, तो यहाँ पे जो सही अर्थ होगा वो होगा विद। तो सूरज जो है वो कपिल के साथ परिचित है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो देखिए, सिमिलर वर्ड्स आपको 61 से 65 तक देखना है, सिनोनिम्स देखने हैं। तो देखते हैं कौन सा वर्ड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको शब्द दिया गया है अमच्योर। अमच्योर शब्द का क्या मतलब होता है? मतलब होता है शौकीन, जो शौकिया तौर पे काम करने वाले होते हैं। तो देखिए, इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं आपको। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ टिमिड, जिसका मतलब होता है जल्दी घबराने वाला व्यक्ति। दूसरा बिगिनर, बिगिनर का मतलब जो लोग शुरुआती दौर में काम कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी वेरी, वेरी का अर्थ होता है थका मांदा। और ऑप्शन 4 जो आपको दे रखा है वो डिस्पायरेटेड, मतलब मायूस। तो देखिए, अमेच्योर का मतलब शौकीन, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं है, जैसे हम लोग शौकिया क्रिकेट खेलते हैं। सेम बिगिनर, बिगिनर शब्द का भी मतलब यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे जो सिमिलर शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बिगिनर, और ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। शब्द दे रखा है आपको गम्पशन। गम्पशन शब्द का अर्थ होता है तर्कशील, बुद्धिमान या फिर साधन संपन्न व्यक्ति। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखते हैं कि इस चारों का अर्थ क्या है। सबसे पहला ऑप्शन एक्यूमेन। एक्यूमेन शब्द का अर्थ क्या होता है? कुशल, कुशाग्र या फिर बुद्धिमान व्यक्ति। ऑप्शन 2 का जो मतलब है स्टैरी। स्टैरी शब्द का मतलब होता है तारों से जड़ा हुआ। ऑप्शन 3 फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ। ऑप्शन 4 फॉलो। फॉलो का अर्थ भर्ती। तो गम्पशन शब्द का क्या अर्थ बताया था आपको? बताया था तर्कशील या बुद्धिमान। एक्यूमेन शब्द का भी लगभग वही अर्थ होता है, कुशल, बुद्धिमान या फिर कुशाग्र व्यक्ति। वर्ड दे रखा है आपको लैकोनिक। लैकोनिक शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त, अल्पाक्षरिक। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4। पहला ऑप्शन शेवर्ड। शेवर्ड माने चालाक व्यक्ति। वेम, वेम माने सनक। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का मतलब होता है उत्कर्ष। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। तो देखिए, लैकोनिक शब्द का जो अर्थ था वो है संक्षिप्त या फिर अल्पाक्षरिक। सेम मतलब होता है कंसाइज शब्द का। तो आपका उत्तर हो जाएगा कंसाइज। जी, नेक्स्ट वर्ड आपको दे रखा है वैलिडिक्टरी। वैलिडिक्टरी शब्द का अर्थ होता है विदाई का भाषण। जब भी कोई रिटायर होता है तब वो जो भाषण या स्पीच देता है उसे हम बोलते हैं वैलिडिक्टरी स्पीच। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या क्या मतलब होता है। हेजिटेंट, हेजिटेंट शब्द का अर्थ दुविधा में पड़ा हुआ। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब होता है लास्ट या अंतिम। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल माने उपहास। और डिसेप्शन, डिसेप्शन का अर्थ होता है धोखा। तो देखिए, यहाँ पे जो टर्मिनल शब्द है वो बिल्कुल सही है वैलिडिक्टरी शब्द के लिए, क्योंकि वैलिडिक्टरी का मतलब होता है विदाई के समय, और टर्मिनल का अर्थ भी होता है अंतिम या फिर फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिनोमेंट। डिनोमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है समाप्ति। अच्छा, अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। सबसे पहला शब्द आपको दिखा है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब उत्कर्ष, जो फाइनल स्टेज में या फिर समाप्ति के समय होता है। सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का क्या मतलब होता है? अव्यवस्थित। ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब जो चमक धमक से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो डिनोमेंट शब्द है, मतलब समाप्ति का जो इंगित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसका मतलब हो जाएगा कि क्लाइमैक्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक जो आपको देना है वो अपोजिट वर्ड बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला शब्द ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रामीण, देहाती या फिर साधारण। तो ऑप्शन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रस्टिक। रस्टिक माने देहाती। डल, डल का मतलब होता है कुंठित। ट्रांसकिल, ट्रांसकिल माने होता है शांत। और फियर्स, फियर्स का मतलब होता है जो भयंकर या फिर एग्रेसिव होता है। तो देखिए, ब्यूकोलिक, ब्यूकोलिक का मतलब ग्रामीण जो शांत रहते हैं। फियर्स, फियर्स का मतलब जो भयंकर या फिर एग्रेशन के साथ होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंपेंडियम। कंपेंडियम शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, सारांश या फिर सार, या फिर समरी भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन, मतलब विस्तार। रेफरेंस मतलब संदर्भ। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा। और आउटलाइन, ये भी सारांश एक तरीके की होती है। तो कंपेंडियन शब्द जो इसका अर्थ है संक्षेप या सारांश, उसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपेंशन, जिसका मतलब होता है विस्तार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड दे रखा है चेस्टाइज। चेस्टाइज शब्द का मतलब होता है सजा देना, डांटना। तो देखिए अब इसके हम सही उत्तर के लिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, उत्साहवर्धन करना। रेजिस्ट रोकना, विरोध करना। प्रेफर प्राथमिकता देना। रिपेल, रिपेल मानना होता है पीछे हटाना। तो चेस्टाइज शब्द जिसका अर्थ है सजा देना, इसका उल्टा हो जाएगा डांटना, या फिर तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रोत्साहन करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेज। हाँ, वर्ड दे रखा है आपको डोंट। डोंट का मतलब होता है भयभीत करना या फिर निरुत्साह करना। तो अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं। रिजॉइस। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद करना। इनकरेज। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहन करना। तो देखिए डोंट माने था निरुत्साह करना और इनकरेज माने प्रोत्साहित करना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनकरेज। डिक्रीज का अर्थ होता है कम करना और डिस्कार्ड का मतलब रद्द कर देना। तो आपका सही उत्तर इनकरेज। अगला शब्द ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस शब्द का मतलब होता है भुलक्कड़ व्यक्ति या फिर विस्मरणशील। तो हम शब्द देख लेते हैं कौन से दिए। हाइडियस। हाइडियस का मतलब भयंकर। विक्टोरियस, विजयी। कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब सचेत, जो चेतन। और एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मतलब लाभदायक। तो देखिए भुलक्कड़ मतलब ऑब्लिवियस, भुलक्कड़। तो इसका मतलब कौन सा होगा? जो सचेत हो। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉन्सियस। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 से लेके 75 तक आपको वो शब्द दिए हैं, एक पैरा या फिर एक शब्द दिया गया है और आपको उससे मिलता जुलता वो शब्द लेना है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर सके उसे। तो आइए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 172 गेट इनटू अ सोप। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है गेट इनटू अ सोप कि टू बी इन एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब जब आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जहां पे आप फंस गए हैं। तो देखिए कौन से 4 वर्ड में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसे सही से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए टू मेक थिंक डिफिकल्ट माने जहाँ पे आपके लिए चीज़ें कठिन हो रही हैं। टू बी वरीसम, टू बी फैमिलियर ऑफ, टू गेट एन एडवांटेज। तो देखिए टू गेट इनटू अ सोप माने कठिन परिस्थितियों में फंस जाना। तो इसका सही जो समानार्थक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? टू मेक थिंक डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। हॉल ओवर द कोल्स माने कि जब भी हम किसी से बहुत ही गुस्से के साथ या फिर बहुत एग्रेशन के साथ बात करते हैं तब हम क्या बोलते हैं? हॉल ओवर द कोल। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से देखें। टाक इररिलेवेंटली मतलब फालतू की बात करना। लाफ हार्टली दिल से हंसना। टू स्कॉल्ड। टू स्कॉल्ड का मतलब होता है कि किसी को डांटना, किसी को समझाना, किसी को। और विदाउट होप मतलब बिना किसी उम्मीद के। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्कॉल्ड। नेक्स्ट देखते हैं। गो ओवर। गो ओवर का माने कि जब भी मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने पेपर दिया, उसकी कॉपी आप चेक कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे? गो ओवर। मतलब आप उसे एग्जामाइन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। देखिए आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। कंटिन्यू बेकार है, कोई मतलब नहीं है। रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं चेक करने की पॉइंट से। हार्मोनाइज या टर्मिनेट। तो देखिए आपका रिव्यू जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 80 तक आपको दे रखा है कि आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेहा वाज टू क्लेवर। नेहा बहुत चालाक है। टू सी थ्रो रोहन्स ट्रिक। अब देखते हैं इसमें कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए अगर हम इस सेंटेंस को देखें, नेहा वाज टू क्लेवर टू सी थ्रो रोहन्स ट्रिक। तो रोहन की ट्रिक्स को पकड़ने के लिए नेहा के अंदर बुद्धि है। तो इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन हिज theory on this
थ्योरी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? रेगुलरली, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, वो कई सालों से किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन के स्थान पर जो सही उत्तर होगा ऑन एंड ऑफ, मतलब कभी ऑन हो जाता है कभी ऑफ हो जाता है, मतलब वो निश्चित नहीं है, अनियमित रूप से उस काम को कर रहा है मगर काफ़ी लंबे समय से कंटिन्यू कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई एम डेफिनेटली लेट, द बस, जो दे रखा है, विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर, मतलब निश्चित रूप से मैं लेट था, बस जो थी हमारे पहुंचने से पहले ही वहां से जा चुकी थी। तो यहाँ पे विल हैव लेफ्ट के स्थान पर वुड हैव लेफ्ट जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात बता रहा है और बस जो है वो पहले ही जा चुकी है। Having had in the USA embassy for a long time, Mr. Gupta has met many prominent personalities. मैंने वहाँ पे मिस्टर गुप्ता ने यूएसए एम्बेसी में बहुत लंबे समय तक काम किया और जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले होंगे। तो यहाँ पे हैविंग हैड के स्थान पर हैविंग बीन, क्योंकि उस समय वो वहाँ पर थे। हैविंग बीन इन द यूएसए एम्बेसी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मिस्टर गुप्ता हैज मेट मैनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट। अब फॉर फ्यू मोमेंट है, इसका मतलब क्या सही आंसर होगा? अ फ्यू मोमेंट, द फ्यू मोमेंट, फ्यू मोर टाइम, नो इम्प्रूवमेंट। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अ फ्यू मोमेंट, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें बेस्ट सुटेबल फ्रेज का यूज़ करना है आपको। तो जो भी आपका फ्रेज वाक्य को सही प्रदर्शित कर रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट वाई अ फ्यू पीपल। देखिए, हम लोग रहते हैं ब्यूरोक्रेसी में जहाँ पे एक लोग का शासन नहीं है, सबका ही शासन है, तो ये तो इसका गलत आंसर है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, ये भी गलत आंसर। अरिस्टोक्रेसी, ये भी आपका गलत आंसर। देखिए, ओलिगोआर्की जो शब्द है, ओलिगोआर्की शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब शासन जो है वो बिल्कुल कुछ काउंटेबल लोगों के द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 2 4 5 7 लोग शासन को चला रहे हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ओलिगोआर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन देखा आपको कैलिवेसी, कैलिवेसी का मतलब होता है अविवाहित जीवन, तो ये ऑप्शन तो है नहीं। नेक्स्ट दे रखा है न्योगमिस्ट, न्योगमिस्ट का मतलब चैप्रन, चैप्रन शब्द का मतलब होता है संरक्षिका, या फिर इम्प्लोरर, इम्प्लोरर शब्द का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो देखिए, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड और कैलिपेसी, कैलिपेसी का मतलब अविवाहित जीवन, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर। तो देखिए, आपको वो बताना है जो 5 साल में एक बार, जो घटना 5 साल में एक बार होती है। तो देखिए, सेप्टेनियल, सेप्टेनियल का मतलब होता है 7 वर्ष का, जो घटना 7 वर्ष के बाद होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेप्टेनियल। क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल शब्द का मतलब होता है कि 5 वर्ष का समय, और एन इवेंट विच हैपन वंस इन 5 ईयर, तो क्विनक्वेनियल माने 5 वर्ष में होने वाली घटना। इंटरकेनम, इंटरकेनम शब्द का अर्थ होता है 2 राजाओं के शासनकाल के बीच का समय, और पन का मतलब होता है भी, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, अगर अच्छी लगती है, अगर आपका रेस्पॉन्स मिलता है तो क्लास कंटिन्यू आप लोग की कराई जाएगी। ओके, अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आई है तो बिलाल बता दीजिएगा कमेंट के थ्रू आप लोग। फिर मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल BSc ट्रिकी क्लासेस में। तब तक ले दोस्तों, नमस्कार।